भारत की धरती पर उतरा कनाडा का विमान। 35 देशों के आर्मी चीफ ने कनाडा सेना के कमांडर को घेरा। अमेरिका ने कर दिया कांड। हिंदुस्तान आ गए कनाडा सहित दुनिया के 36 देशों के सेना प्रमुख। अगले 48 घंटे में कनाडा ही नहीं दुनिया देखेगी भारत की ताकत। भारत की सेना के पास पहुंचा संदेश। उधर कनाडा सेना के प्रमुख ने उगल दिया राज। खालिस्तानियों की गुफा में पहुंची भारत की सेना। एक दो नहीं, दुनिया के 36 देशों की सेना प्रमुख भारत में आ गए हैं। इन 36 देशों की सेना प्रमुखों में कनाडा का वो कमांडर भी भारत आ गया है जिसे कनाडा की जनता जल्लाद कहती है। सिर्फ 2 हफ्ते की ही बात है जब दिल्ली में ही दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश G20 में शामिल होने के लिए आए थे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए थे और उनको बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा था। कनाडा लौटने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत के लिए भारत पर आरोप लगाया था, लेकिन ट्रूडो भूल गए थे कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब कनाडा और भारत के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, भारत की खुफिया एजेंसियां 5 अक्टूबर को दिल्ली में गुप्त मीटिंग भी करने जा रही है। उससे पहले दुनिया के 36 देशों के सेना प्रमुख भारत के अंदर आ गए हैं। कनाडा सेना के प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट भी इस वक्त दिल्ली में है। कनाडा सेना के प्रमुख ने खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर 36 देशों की सेना के प्रमुख भारत अचानक से क्यों आए हैं और अब क्या करने वाले हैं। दुनिया के 36 देशों के सेना प्रमुख इंडो पैसिफिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए, लेकिन ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकियों को लेकर तनाव अपने चरम पर है। भारत ने वीजा रोकने सहित कई बड़े फैसले लिए हैं जिससे कनाडा परेशान हो गया है। खालिस्तानियों के खिलाफ मोदी सरकार ने अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन जब अचानक से दिल्ली कनाडा के सेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, कनाडा के सेना प्रमुख अपने साथ एक छोटी सी सेना लेकर भी आए हैं जिसका प्रदर्शन करेंगे। भारत की धरती में उतरते ही कनाडा सेना के प्रमुख ने जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकियों पर जो बात कही है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कनाडा सेना के प्रमुख ने कहा है कि मुझे पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर क्या बयान दिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को मोदी और ट्रूडो ही संभालेंगे। हम सिर्फ सेना से जुड़े मुद्दों को भारत के साथ मजबूत करने के लिए आए हैं। सवाल ये भी है कि क्या कनाडा अपने आर्मी चीफ को भारत भेजकर कोई बड़ी चाल चल रहा है या फिर भारत के दबाव में आकर डर गया है, क्योंकि अगले हफ्ते ही 5 तारीख को खालिस्तानियों के खात्मे के लिए भारत की खुफिया एजेंसियां एक साथ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करने जा रही हैं। इस मीटिंग के बाद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को खत्म करने का प्लान तैयार होगा। G20 की बैठक में जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, उस दौरान पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को समझाया था कि खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम कनाडा लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रूडो नहीं माने और अब उसका परिणाम कनाडा को भुगतना पड़ेगा। जिन 36 देशों के आर्मी चीफ इस वक्त भारत आए हैं उनमें से अमेरिका भी शामिल है। सूत्रों का दावा है कि कनाडा को सबक सिखाने के लिए इस बैठक में भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा मौका शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ भारत और कनाडा सरकार के बीच तनाव है, दूसरी तरफ कनाडा के आर्मी चीफ दिल्ली में 35 देशों की सेना के बीच में घिरे हैं। ऐसे में भारत अगले 48 घंटे में क्या करता है, पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। कनाडा के खिलाफ चल रहे तनाव पर भारत को क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।